हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। पॉइंट्स टू रिमेंबर के इस सेशन में बात कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस और रिजर्व्स के बारे में। इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का फोर्थ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट हमें यहाँ पर क्या करना है, डिस्कस करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो विद द मीनिंग ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के बारे में। सबसे पहले एज वी नो दैट द मीनिंग ऑफ प्रॉफिट्स, सर बात कर रहे थे किसकी, पार्टनरशिप की। किसकी बात कर रहे हैं सर? पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं। और सब प्रॉफिट शेयरिंग एलिमेंट तो क्या होता है बच्चों, ये हमारा एक कंपलसरी एक एलिमेंट होता है किसमें सर? पार्टनरशिप में। ठीक है सर, लेकिन व्हाट अबाउट सर एक्यूमुलेटेड? ये एक्यूमुलेटेड का मतलब क्या होता है, चलिए समझते हैं। एक्यूमुलेटेड सर, सपोज करिए 2014 में हमारे पास में प्रॉफिट हुआ 10,000 का, 2015 में प्रॉफिट हुआ सर 20,000 का, 2016 में प्रॉफिट होता है सर 30,000 का। कितने का प्रॉफिट होता है? 30,000 का। सर ये जो प्रॉफिट है ना सर, ये वो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है जिसमें से हम सब कुछ क्या कर चुके हैं सर? डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब चाहे वो बाय वे ऑफ टैक्सेशन हो, चाहे बाय वे ऑफ डिविडेंड हो शेयर होल्डर्स का, तो इन सबको डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हमारे पास ये क्या बचा है? एक प्रॉफिट बचा है। तो अब वैसे तो ये कंप्लीट प्रॉफिट किसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए था? वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए था पार्टनर्स को। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों, इस प्रॉफिट में से, किस प्रॉफिट में से? इस ओवरऑल प्रॉफिट में से हमने क्या किया, 2,000 रुपीज निकाला। और सर एक ये बॉक्स है हमारा, इस बॉक्स में हमने क्या कर लिया, इस 2,000 रुपीज को डिपॉजिट कर दिया। सेम एज इस 20,000 के प्रॉफिट में से हमने 4,000 रुपीज का प्रॉफिट निकाला और इसको क्या कर दिया, इस बॉक्स में डाल दिया। इस 30,000 के प्रॉफिट में से हमने ये 6,000 का प्रॉफिट निकाला और क्या किया सर, इस बॉक्स में डाल दिया। अब आप देख रहे हैं ये जो बॉक्स है ना, इसमें 2,000 का प्रॉफिट आया सर, 4,000 का प्रॉफिट आया और साथ साथ 6,000 का प्रॉफिट आ गया। ऐसे करके ये 3 ईयर्स में, कितने ईयर्स में बच्चों सर? 3 ईयर्स में हमने कितने का, 12,000 रुपीज का प्रॉफिट जो है वो हमने क्या कर लिया, सेव कर लिया। सर वैसे तो ये प्रॉफिट्स किसका था सर? ये प्रॉफिट्स था पार्टनर्स का। तो पार्टनर्स ने क्या किया, पार्टनर्स ने अपने ओवरऑल प्रॉफिट का एक पोर्शन, सपोज करिए ये ओवरऑल प्रॉफिट है, तो इस ओवरऑल प्रॉफिट का ये एक पोर्शन हमने क्या कर लिया सर? सेव कर लिया। क्या कर लिया? सेव कर लिया। हम क्या करेंगे इस प्रॉफिट से सर? हम इस प्रॉफिट से जो हमारे बिजनेस के एसेट्स है ना, उन एसेट्स को परचेज कर सकते थे, या उन्हीं एग्जिस्टिंग एसेट्स को क्या कर सकते थे, अपग्रेड कर सकते थे, मॉडर्नाइज कर सकते थे। तो इसको अपग्रेड और मॉडर्नाइज करने के लिए क्या चाहिए बच्चों? पैसा चाहिए। तो अब ये पैसा कहाँ से आएगा सर? ऑब्वियस सी बात है, प्रॉफिट से ही आएगा। तो हम क्या कर रहे थे, रेदर देन इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के पार्टनर्स को, हमने क्या किया, कुछ पोर्शन ऑफ पैसा निकाल कर रख लिया है। अब इसी प्रॉफिट को हम क्या करते जा रहे हैं, एक जगह पर रखते जा रहे हैं। इसी को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं सर? एक्यूमुलेशन बोलते हैं। क्या बोल देते हैं? एक्यूमुलेशन ऑफ प्रॉफिट यहाँ पर हम बोलते हैं। ठीक है सर। अब ये एक्यूमुलेशन की आज बात क्यों हो रही है सर? इसका रीजन ये है क्योंकि अब क्या हो रहा है सर, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है। क्या हो रहा है सर? रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है। जो हमारा एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट था ना, इसको सर हम क्या कर रहे थे, इसको हम रिप्लेस कर रहे थे किससे? न्यू एग्रीमेंट से। अच्छा, एग्जाम्पल से समझो सर। एग्जाम्पल में सर सपोज करिए ए एंड बी आर पार्टनर्स एंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2। सर ये हमारा ओल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बिहाफ पर था। वापस से पार्टनर्स क्या है, ए और बी हैं, बट अब इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो कितना हो गया है सर? 1:1। अब सर यही जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स जो थे, जो हमने क्या करके रखे थे सर, प्रीवियस ईयर्स के हमने सेव करके रखे थे 2,000, 4,000 और 6,000। तो सर ये जो 12,000 का प्रॉफिट हम क्या कर रहे थे, प्रीवियस ईयर्स में सेव करके आ रहे थे, क्योंकि ये प्रॉफिट भी किसका था? पार्टनर्स का था। अब हम ये जो एग्रीमेंट कर रहे थे सर 2014 से लेके 2015, 16 और 17 तक हमने क्या किया, इस एग्रीमेंट को हमने फॉलो किया। और अब 2018 से हम क्या कर रहे थे, पीएसआर कितना कर दिया? 1:1 कर दिया। तो इस केस में ये जो ओल्ड प्रॉफिट्स रखे हुए हैं ना बच्चों, ये हमें क्या करने पड़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे। किसको सर? ओल्ड पार्टनर्स को। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। किस रेशियो में?
ओल्ड रेशियो में। क्यों करने पड़ेगा सर? उसका रीज़न ये है क्योंकि ये जो प्रॉफिट्स क्रिएट हमने किए थे ना, ये क्रिएट हमने किससे किए थे सर? उन्हीं प्रॉफिट से हमने क्रिएट किए थे जो हमने प्रीवियस ईयर्स में अर्न किए थे। तो ये डिस्ट्रीब्यूट भी किसको होगा सर? पुराने पार्टनर्स को ही होगा। और किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा सर? ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। चलिए समझते हैं मीनिंग। सर ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स क्या होते हैं सर? इनको हम जानते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स के नाम से। बेसिकली ये वो हिस्सा हमारे ओवरऑल प्रॉफिट का जिसको हम क्या कर रहे थे, फ्यूचर पर्पस के लिए हम सेव करके रख रहे थे। इसी को हम यहाँ पर क्या बोल देते हैं सर? बिजनेस की टर्म में हम इसको बोल देते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। क्लास 11th में आपने सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंसेस में पढ़ा होगा। एक था हमारा इक्विटी, क्या था? एक था इक्विटी, और दूसरा हम यहाँ पर पढ़ते हैं सर रिटेन्ड अर्निंग्स। ये रिटेन्ड अर्निंग्स वही पोर्शन है जिसको हम क्या कर रहे थे, अपने पास सेव करके हम रखते हैं। इज द अमाउंट केप्ट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट। कहाँ से निकाला जाता है बच्चों? आउट ऑफ प्रॉफिट से ही हम क्या करते हैं, इस प्रॉफिट को निकालते हैं। आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग डिविडेंड्स टू इट्स शेयर होल्डर्स एंड टैक्सेस। तो सारे टैक्सेस को, सारे डिविडेंड्स को पे करने के बाद जो प्रॉफिट बच रहा है, और जो प्रॉफिट हमें किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, पार्टनर्स को, ये वही अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है जो हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा बचाकर हम ईयर आफ्टर ईयर हम रख रहे थे, ताकि फ्यूचर में होने वाले अपग्रेडेशन या चेंजेस को हम क्या कर लेते, इन प्रॉफिट से हम बैलेंस कर लेते हैं। तो बेसिकली किस चीज के लिए? इट इज द अमाउंट केप्ट फॉर फ्यूचर पर्पस। किसी भी तरह से हम अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए हम ये पर्टिकुलर पैसे को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर बार हमको मार्केट से पैसा इजीली मिल जाए। इन केस नहीं मिलता तो हम क्या करते हैं, यही एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को हम यूज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ ग्रोथ। ठीक है सर, आगे बात करते हैं। अब सर इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, आप ये क्यों बता रहे थे? सर इसका रीजन ये है क्योंकि ये जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, क्या है सर? ये जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स क्रिएट किए गए थे। क्या किए गए थे सर? ये क्रिएट किए गए थे आउट ऑफ प्रॉफिट। किससे क्रिएट किए गए थे सर? ये क्रिएट किए गए थे आउट ऑफ प्रॉफिट से। कौन से वाले प्रॉफिट से सर? प्रीवियस ईयर्स के प्रॉफिट से। किससे क्रिएट गए थे सर? प्रीवियस ईयर्स के प्रॉफिट से। तो अब सर क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर सर, हम प्रोसेस कर रहे हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन की। किसकी कर रहे हैं सर? रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है। तो इस केस में जो हमारे पार्टनर्स हैं, कौन है सर? जो हमारे पार्टनर्स हैं, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा ना, वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो अब जैसे ही ये चेंज होगा तो कुछ पार्टनर्स क्या करना स्टार्ट कर देंगे, या तो सेक्रीफाइस करना स्टार्ट कर देंगे, या तो गेन करना स्टार्ट कर देंगे। तो बेटर है कि हम जो इनका पुराना पीएसआर था ना, तो ये जो प्रॉफिट्स क्योंकि प्रीवियस ईयर के थे, तो ये हम किसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सर? हम ओल्ड पार्टनर्स को ही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किस रेशियो में सर? ओल्ड रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि ये बनाया ही गया था कहाँ से सर? पुराने पार्टनर्स के प्रॉफिट में से। चलिए, तो अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सर हमें क्या करना पड़ेगा? इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बच्चों हमें पास करनी पड़ेगी एक जर्नल। तो क्या होगा जर्नल? चलिए देखते हैं। अब क्योंकि ये प्रॉफिट है बच्चों, क्या है सर? प्रॉफिट है। अब एज वी नो दैट, हमने सर रूल पढ़ा था क्लास 11 में, जब भी बात करेंगे इनकम और गेंस की। किसकी बात करेंगे? इनकम और गेंस की। जब भी इनकम और गेंस इंक्रीज होते हैं तो हम इसको क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। और जब भी इनको हम क्या करते हैं सर? डिक्रीज करते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं? डेबिट। अब क्योंकि ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हम क्या कर रहे हैं, हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। किसको? वो भी पार्टनर्स को। किसको कर रहे हैं सर? पार्टनर्स को। तो अब ये जो प्रॉफिट्स है ना, वो क्या हो जाएंगे सर? रिड्यूस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बच्चों? रिड्यूस हो जाएंगे। और एज वी नो दैट कि जब भी ये इनकम और गेन्स क्या होते हैं, कम होते हैं, वो कहाँ आएंगे सर? डेबिट में आएंगे। तो इस केस में अगर हम जर्नल्स की बात करें तो यहाँ पर हम एंट्री पास करते हैं बाय एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। क्या होगा? बाय एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अकाउंट डेबिट। इसको हमें क्या करना है? डेबिट करना है। और क्रेडिट किसको करेंगे? हम क्रेडिट करेंगे किसको सर? ओल्ड पार्टनर्स को। किसको करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स को। तो सर किसको सर? ओल्ड पार्टनर्स को। किस रेशियो में बच्चों सर? ओल्ड रेशियो में हम क्या कर देंगे? इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। सर ओल्ड पार्टनर्स को ही क्यों? क्योंकि सर ये है प्रीवियस ईयर्स के प्रॉफिट क्रिएट किए गए होंगे पुराने प्रॉफिट में से, इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ किसको मिलने वाले हैं? ओल्ड पार्टनर्स को ही मिलेंगे। और किस रेशियो में मिलेंगे? ओल्ड रेशियो में ही हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सर
इसी चीज़ को ध्यान रखना बेटा कि जब भी आपसे बात करेंगे किसकी, प्रॉफिट्स की, किसकी बात करेंगे, प्रॉफिट्स की, तो ध्यान रखना ये होता है क्रेडिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। और इसी जगह अगर आपको सर लॉसेस की बात की जाए, किसकी बात की जाए, लॉसेस की, तो ये होता है डेबिट बैलेंस। एक्चुअली क्या होता है, जब भी आपको बुक्स में आप देखेंगे कि सर आपको लिखा होगा पी एंड एल, क्या लिखा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस लिखा होगा, और उसके साथ में ब्रैकेट में लिखा होगा डेबिट और क्रेडिट लिखा होगा साथ में। तो ये दो चीज़ें आपको क्या हो जाएंगी सर, यहाँ आपको गिवन होंगी। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आपके साथ पी एंड एल के साथ डेबिट लिखा हो, डी आर लिखा हो, तो बच्चों ये क्या है हमारे लिए, ये हमारे लिए लॉस का पार्ट है। और वहीं पर अगर आपके साथ में सी आर लिखा है तो ये आपके लिए किस चीज़ का पार्ट है बच्चों, सर ये आपके लिए प्रॉफिट का पार्ट है। और सर इसमें एंट्री क्या होगी सर, ये यहाँ पर होने वाली है। तो आप यहाँ पर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लिखने की जगह आप यहाँ पर क्या यूज़ कर सकते हो, बाय प्रॉफिट एंड लॉस ब्रैकेट में आप लिख सकते हो क्रेडिट बैलेंस आप क्या कर रहे थे, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। समझ आया। तो इस केस में जर्नल क्या होने वाला है, ध्यान रखना, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। किस रेशियो में बच्चों, ओल्ड रेशियो में। सर क्या हो अगर हमारे पास में लॉसेस हो जाए। अब ये एक्यूमुलेटेड लॉसेस क्या होते हैं सर, एक्चुअली क्या होता है बच्चों, वापस से हम बात करते हैं 2014, 15 और 16 की। सर 2014 में हमको 30,000 का लॉस हुआ, 2015 में हमको सर 20,000 का लॉस हुआ, और 2016 में हमको 10,000 का लॉस हुआ। तो यहाँ पर पार्टनर्स ने क्या किया, ये डिसाइड किया है कि यार हम ये जो लॉस हो रहा है ना, वो लॉस को पूरा एक साथ डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, कि काम करते हैं हर साल थोड़ा थोड़ा सा लॉस क्या कर लेते हैं, राइट ऑफ कर लेते हैं, जिससे बिजनेस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया, फर्स्ट 2014 में इन्होंने क्या किया सर, सिर्फ और सिर्फ 20,000 का लॉस बुक्स में दिखाया, और 10,000 का इन्होंने अभी राइट ऑफ नहीं किया, और इसको क्या कर दिया है सर, एक बॉक्स में यहाँ पर क्या कर लिया है, सेव करके रख लिया। सेम एज इस 20,000 के प्रॉफिट में, लॉस में से इन्होंने क्या किया है सर, 10,000 का राइट ऑफ कर दिया, और 10,000 का भी राइट ऑफ नहीं किया, और अब कह रहे हैं कि सर हम इसको क्या कर लेंगे, आने वाले दिनों में राइट ऑफ कर लेंगे। सेम एज जब इनको 10,000 का यहाँ लॉस हो तो उन्होंने 5,000 का राइट ऑफ कर दिया, और 5,000 का कह रहे हैं कि हम क्या कर देंगे, नेक्स्ट ईयर यहाँ पर राइट ऑफ कर देंगे। तो अब आप देखते जा रहे हो कि 10,000 का फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर भी 10,000 का, थर्ड ईयर 5,000 का, तो ऐसे करके 25,000 के हमारे पास क्या हो गए हैं सर, लॉसेस एक साथ हो गए। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन लॉसेस को भी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अब क्योंकि ये लॉसेस भी किसके हैं बच्चों, ये लॉसेस भी हैं हमारे पार्टनर्स के, और अब ये डिस्ट्रीब्यूट भी किसको करना पड़ेगा सर, ये हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ओल्ड पार्टनर्स को ही। किस रेशियो में सर, इनको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ओल्ड रेशियो में। जैसे हमने प्रॉफिट्स को बांटा वैसे ही किसको बांटना पड़ेगा, लॉसेस को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो एक्चुअली सर यही वो पी एंड एल है। इस पी एंड एल में दो बैलेंसेस होते हैं, एक होता है डेबिट बैलेंस और एक होता है क्रेडिट बैलेंस। सर अगर हम क्रेडिट बैलेंस की बात करें, ये तो था प्रॉफिट, क्या था, प्रॉफिट। और यहीं अगर हम बात करें पी एंड एल में डेबिट बैलेंस की, तो ये क्या था, लॉस। और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एक्यूमुलेटेड लॉसेस के बारे में। तो हमें क्या करना है, इसी लॉस को अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसको, पार्टनर्स को। अब क्योंकि ये लॉसेस भी प्रीवियस ईयर्स के हैं और किसको बटने चाहिए थे, पार्टनर्स को, तो ये अभी भी किसको डिस्ट्रीब्यूट होंगे, पार्टनर्स को ही यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होने वाले हैं इस केस में। अब क्योंकि ये लॉस है, क्या है, लॉस, तो अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम यहाँ पर कैसे करेंगे, देखिए। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, जर्नल ही पास करना है। और अब जर्नल कैसे पास होगा, अब क्योंकि ये लॉस था, तो सर आपने 11th क्लास में एक रूल और पढ़ा था एक्सपेंसेस एंड लॉसेस का, जब ये इंक्रीज होते हैं तो कहाँ आते हैं, डेबिट साइड, जब भी ये डिक्रीज होते हैं तो कहाँ आते हैं बच्चों, क्रेडिट साइड। अब क्योंकि ये जो लॉस है, इस लॉस को हम क्या कर रहे हैं सर, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट। और जैसे ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये जो लॉस है ना, वो क्या हो जाएंगे, ये भी कम हो जाने वाले हैं, क्या हो जाने वाले हैं, कम। और जैसे ही लॉसेस जब रिड्यूस होते हैं वो कहाँ आते हैं बच्चों, क्रेडिट साइड। तो इस केस में हमें यहाँ पर एंट्री पास करनी है टू प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में आ जाएगा सर डेबिट बैलेंस, क्या आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा डेबिट बैलेंस, क्योंकि ये लॉस है। अब क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है किसको सर, पार्टनर्स को, किसको, पार्टनर्स को। तो यहाँ पर हम एंट्री पास करेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल।
क्या एंट्री पास करेंगे सर, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L। सर यहाँ पर आपने पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट क्यों कर दिया सर, इसलिए क्योंकि लॉस के केस में पार्टनर का कैपिटल क्या हो जाता है बच्चों, रिड्यूस हो जाता है। क्या हो जाता है, इन केस ऑफ लॉस जो पार्टनर है उसका कैपिटल क्या होगा, रिड्यूस होगा। और जब भी अगर हम बात करें कैपिटल की, किसकी बात करें, कैपिटल की, तो सर कैपिटल इंक्रीज होता है क्रेडिट साइड और डिक्रीज होता है सर डेबिट साइड में। कहाँ होता है, डेबिट साइड। इसलिए यहाँ पर हम पार्टनर्स के कैपिटल को क्या करेंगे, डेबिट। तो सर कौन से पार्टनर्स बच्चों, ओल्ड पार्टनर्स। कौन से पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स। किस रेशियो में सर, ओल्ड रेशियो में ही यहाँ पर हम इन लॉसेस को भी क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी सीरीज में। हमारे पास में क्या है, नेक्स्ट इज मीनिंग ऑफ रिजर्व्स के बारे में। अब सर ये रिजर्व्स क्या होते हैं, अभी तो अपन ने बात की थी सर कि सर हमारे पास में सर ओवरऑल प्रॉफिट है। क्या है सर, हमारे पास में ये ओवरऑल प्रॉफिट है। इस प्रॉफिट का एक पोर्शन क्या कर रहे थे सर, इस प्रॉफिट का एक पोर्शन हम बाय वे ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हम बचा कर रख रहे थे। क्या कर रहे थे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के नाम से हम सेव करके रख रहे थे। ऐसे ही हम क्या करते हैं बिजनेस में सर, जब हमारे पास में प्रॉफिट्स होते हैं, क्या होते हैं, जब हमारे पास में प्रॉफिट्स होते हैं तो इन्हीं प्रॉफिट्स में से हम एक पोर्शन ऑफ प्रॉफिट इन द नेम ऑफ रिजर्व्स हम क्या कर लेते हैं सर, सेव कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। सर ये रिजर्व्स क्यों सर, फॉर मीटिंग अनकंडीशनल, फॉर मीटिंग अनकंडीशनल लाइबिलिटीज, या हम कह सकते हैं ये जो रिजर्व्स हम बनाते हैं सर उन लाइबिलिटीज से बचने के लिए जो किसी भी तरह से प्रोडिक्टेड नहीं थी। सर हमारे बिजनेस में समटाइम्स क्या हो जाता है, ऐसी इमरजेंसी हो जाती है जिसको हमें क्या करना पड़ता है, बिजनेस में बियर करना पड़ता है। और उसी को बियर करने के लिए हम बिजनेस में क्या कर लेते हैं, रिजर्व्स को क्रिएट कर लेते हैं फॉर मीटिंग अननोन लाइबिलिटी। कौन सी लाइबिलिटी के लिए सर, अननोन लाइबिलिटी को मीट करने के लिए हम क्या करते हैं सर, हम रिजर्व्स को क्रिएट कर लेते हैं। एंड सर व्हाट अबाउट नोन लाइबिलिटी, किसके बारे में सर, नोन लाइबिलिटी के लिए क्या करेंगे सर, इस नोन लाइबिलिटी के लिए तो बच्चों अपन प्रोविजन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, प्रोविजन। सर ये प्रोविजन कंपलसरी है बनाना, यस सर, एज पर कंजर्वेटिज्म। इस पर कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है सर, एज पर कंजर्वेटिज्म हमें क्या करना है, जितनी भी ऐसी लाइबिलिटीज जो फ्यूचर में हो सकती हैं, जो हमें पता है कि होंगी ही होंगी, उसके लिए हमें क्या करना है, पहले से ही प्रोविजन बनाना है। और ये कहता है क्या, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म हमसे कहता है। तो सर नोन लाइबिलिटी के लिए तो प्रोविजन और अननोन लाइबिलिटीज के लिए हम क्या है, रिजर्व्स। तो सर क्या ये मैंडेटरी है, नहीं सर, इट्स नॉट मैंडेटरी, इट्स प्योरली ऑप्शनल। आप चाहे तो बिजनेस में रिजर्व्स को क्रिएट कर सकते हैं और चाहे तो आप क्रिएट नहीं भी कर सकते, ये पूरी तरह से आपके लिए ऑप्शन का पार्ट है। ठीक है, समझते हैं क्या होता है रिजर्व्स। तो रिजर्व्स आर पार्ट ऑफ प्रॉफिट और गेन दैट हैज बीन अलॉटेड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। ध्यान रखिएगा, ये स्पेसिफिक पर्पस यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो भी आपकी एक अननोन लाइबिलिटी है, क्या है, जो भी आपकी एक अननोन लाइबिलिटी है, उस लाइबिलिटी को बियर करने के लिए, उस इमरजेंसी को बियर करने के लिए हम कहाँ से ही बियर करते हैं, इसी रिजर्व से हम क्या कर लेते हैं, बियर कर लेते हैं। ठीक है सर, तो मेनली रिजर्व्स के लिए हम क्या कर सकते हैं सर, टू बाय फिक्स्ड एसेट्स, एसेट्स खरीद सकते हैं, टू पे बोनसेस, बोनस पे कर सकते हैं। सर कोई भी एक ऐसा अनएक्सपेक्टेड लीगल सेटलमेंट, सर कोई एक लाइबिलिटी अराइज हो जाए सडनली। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, मान लो ए और बी दो पर्सन हैं, ए और बी यहाँ पर दो पर्सन हैं। सर ए ने क्या किया था, एक प्लॉट परचेज किया था किससे, बी से, लेकिन कहीं ना कहीं बी क्या कह रहा है कि हम आपको ये प्लॉट नहीं दे पाएंगे क्योंकि आपने पूरा पेमेंट नहीं किया है, या जो भी टर्म्स एंड कंडीशन थी आपने उसको एग्री नहीं किया। ये केस चला गया है कहाँ पर, कोर्ट में। कहाँ चला गया, कोर्ट ने। और अब कोर्ट ने जो आंसर दिया है किसके फेवर में, बी के फेवर में, अलॉन्ग विथ प्लॉट के। यहाँ पर ए भाई साहब को क्या करना है, एक अच्छा खासा कॉम्पनसेशन पे करना पड़ रहा है। कौन सा सर, ए को कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। जैसे ही कंपनसेशन देना पड़ेगा तो ये क्या नोन लाइबिलिटी थी, नहीं सर, ये हमारी एक अननोन लाइबिलिटी। तो इस अननोन लाइबिलिटी को आप कहाँ से बियर करोगे, इस रिजर्व से आप बियर करोगे। चलिए समझते हैं कुछ टाइप्स ऑफ रिजर्व्स के बारे में। सर अगर रिजर्व्स की बात करें
तो रिजर्व्स मेनली टू टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं कैपिटल रिजर्व्स और एक होते हैं रेवेन्यू रिजर्व्स। अगर बात करें कैपिटल रिजर्व्स के बारे में, तो सर ये वो रिजर्व्स होते हैं जो क्रिएट होते हैं आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। कहाँ से क्रिएट होते हैं सर? कैपिटल प्रॉफिट से हम क्या कर लेते हैं, इनको क्रिएट कर लेते हैं। सर अब ये कैपिटल प्रॉफिट क्या होते हैं? सर बिजनेस में कोई एक फिक्स एसेट्स थी, क्या थी? बिजनेस में कोई एक फिक्स एसेट्स थी जनरली, जिसको आप क्या नहीं करते थे, यूज नहीं कर सकते थे, या आपके पास सरप्लस थी। आपने उस एसेट्स को क्या कर दिया, मार्केट में सेल कर दिया, और उसको जो आपने सेल किया है उस पर आपको क्या हो गया है, प्रॉफिट हो गया है। अच्छा, और आपने इसी प्रॉफिट से क्या कर लिया, एक रिजर्व आपने क्रिएट किया है। तो ये जो रिजर्व आपने क्रिएट किया है उसको हम कौन सा रिजर्व बोलेंगे बच्चों? कैपिटल रिजर्व बोलेंगे, जो कि क्रिएट हुआ है आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। ठीक है सर। दूसरा टाइप यहाँ पर क्या है बच्चों? दूसरा है रेवेन्यू रिजर्व। कौन सा है सर? रेवेन्यू रिजर्व, जो हमें यहाँ पर क्या करना है बच्चों, डिस्कस करना है। इसी रिजर्व में अगर हम बात करें तो हमारे पास टू टाइप्स ऑफ रिजर्व है। द फर्स्ट वन इज जनरल रिजर्व, द सेकंड वन इज स्पेसिफिक रिजर्व। तो पार्टनरशिप में आपको इन्हीं दोनों रिजर्व्स के बारे में क्या करना है सर, डिस्कशन करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं जनरल रिजर्व के बारे में। तो सर ये वो जनरली रिजर्व्स हैं जो हम क्या कर रहे थे, क्रिएट कर रहे थे आउट ऑफ प्रॉफिट। कहाँ से क्रिएट कर रहे थे सर? हम इस ओवरऑल प्रॉफिट में से, किसमें से? इस ओवरऑल प्रॉफिट में से एक पोर्शन क्या कर रहे थे, एक पोर्शन ऑफ मनी इन द नेम ऑफ रिजर्व हम क्या कर रहे थे, बचाकर रख रहे थे, ताकि जो बिजनेस में इमरजेंसी है उस इमरजेंसी को हम क्या कर सकते हैं, बियर कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या कर रहे थे, ये जनरल रिजर्व हम क्रिएट करके रख रहे थे। चलिए अब क्योंकि ये जो रिजर्व है क्रिएट किया गया था आउट ऑफ प्रॉफिट से, कहाँ से क्रिएट किया गया था? आउट ऑफ प्रॉफिट से ही क्रिएट किया गया था। सर अगर ये प्रॉफिट का एक पोर्शन हम रिजर्व के नेम से नहीं लिखते, उस केस में ये कंप्लीट प्रॉफिट, ये कंप्लीट प्रॉफिट किसको डिस्ट्रीब्यूट हो जाता सर? ये कंप्लीट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता सर पार्टनर्स को। किसको डिस्ट्रीब्यूट हो जाता? पार्टनर्स को। तो अब क्योंकि इस केस में भी यहाँ पर हमारे पास जो प्रॉफिट रखा है, इस प्रॉफिट को हमने यूज करना था इमरजेंसी के लिए, लेकिन अगर मान लो किसी भी तरह की इमरजेंसी नहीं हुई, या सेकंड कंडीशन ये है उस इमरजेंसी के पहले हमने क्या कर लिया, रिकॉन्स्टिट्यूशन कर लिया। अब क्योंकि रिकॉन्स्टिट्यूशन आ रहा है तो रिकॉन्स्टिट्यूशन टू केसेस में हो सकता है, या तो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के केस में, या यहाँ पर इनकमिंग पार्टनर भी हो सकता है। अब क्योंकि ये जो रिजर्व है अगर हमने पहले ही डिस्ट्रीब्यूट कर लिया तो हमें इनकमिंग पार्टनर को नहीं देना पड़ेगा। क्यों नहीं देना? क्योंकि सर इसका कोई भी कंट्रीब्यूशन ही नहीं था इस रिजर्व में, इसलिए नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर हमने अभी नहीं बांटा तो बाद में क्योंकि ये भी पार्टनर बन जाएगा तो उसको भी देना पड़ेगा। सेम एज एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की बात करें, अगर इनका जो पीएसआर है वो चेंज हो जाएगा तो उस केस में यहाँ पर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को क्या हो सकता है सर, कोई पार्टनर सेक्रीफाइस कर सकता है, कोई पार्टनर गेन कर सकता है। तो बेटर है कि रिकॉन्स्टिट्यूशन करने के पहले ही क्या कर लिया जाए, इन रिजर्व्स को हम डिस्ट्रीब्यूट कर लें। क्या कर ले? इन रिजर्व्स को हम डिस्ट्रीब्यूट कर लें। तो अब क्योंकि ये जो रिजर्व हैं क्रिएट किए गए थे आउट ऑफ प्रॉफिट, कैसे क्रिएट किए गए थे? आउट ऑफ प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट किसका था सर? पार्टनर्स का था। किसका था? पार्टनर्स का। तो अब ये जो रिजर्व हैं ये अभी भी मिलेंगे किसको सर? पार्टनर्स को ही। किस रेशियो में सर? इनके ओल्ड रेशियो में। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। चलिए इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे? तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम यहाँ पर जर्नल पास करेंगे बाय जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, बाय जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। किसको डिस्ट्रीब्यूट होगा बच्चों? ओल्ड पार्टनर्स को। किस रेशियो में होगा सर? ओल्ड रेशियो में यहाँ पर होने वाला है। समझ आया? सर जनरल रिजर्व का पर्पस क्या हो सकता है सर? किसी भी पर्पस के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। आप बोल सकते हो कि ये क्या है सर? ओपन फॉर ऑल है। क्या है सर? ओपन फॉर ऑल है। किसी भी इमरजेंसी के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस जनरल रिजर्व से पैसा विथड्रॉ कर सकते हैं। चलिए यहां पर आपके माइंड में कंफ्यूजन अराइज हो रहा होगा कि सर यहां पर उसी प्रॉफिट का एक पोर्शन, इसी प्रॉफिट का सर एक पोर्शन आप बोल रहे थे कि सर वो क्या होता है? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है। क्या होता है सर? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है। और सर आप इसी एक प्रॉफिट का एक शेयर आप बोल रहे हो कि सर एक क्या है सर? रिजर्व है। क्या है सर? रिजर्व। तो बच्चों ध्यान रखना, जब भी आप क्या करते हो सर, जब भी आप P&L बनाते हो, क्या बनाते हो?
जब भी आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो तो यहाँ पर आप क्या करते हो, लिखते हो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। क्या लिखते हो? ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। और एक स्पेसिफिक अमाउंट हम यहाँ पर यूज करते हैं और फिर हमारे पास में आता है क्या? नेट प्रॉफिट। क्या आता है? नेट प्रॉफिट। तो अगर हम बात करें किस चीज की? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की, तो जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हमारा होता है ना सर, वो एक्यूमुलेटेड हमारा क्रिएट होता है इस नेट प्रॉफिट में से। किस में से क्रिएट होता है सर? इस वाले नेट प्रॉफिट का हम क्या करते हैं? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्रिएट करते हैं। और ये जो रिजर्व है ना, ये रिजर्व हम क्रिएट करते हैं सर जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। क्या है सर? ग्रॉस प्रॉफिट। आप इसको कह सकते हो कि सर ये जो रिजर्व है ना सर, ये क्या है? एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। सर क्या है? एक सर ये है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और वहीं सर ये जो प्रॉफिट है ना, ये जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, ये एक्चुअली क्या है सर? ये है एक एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। क्या है सर? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, जो क्रिएट होता है आउट ऑफ प्रॉफिट में से। कहाँ से क्रिएट होगा? आउट ऑफ प्रॉफिट में से क्रिएट होगा। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रॉफिट है ना सर, यहाँ हम उस प्रॉफिट को क्या कर देते हैं? उस प्रॉफिट को रिड्यूस कर देते हैं। क्या कर देते हैं? रिड्यूस कर देते हैं। कुछ पोर्शन इन द नेम ऑफ रिजर्व हम निकाल लेते हैं और इसके बाद जो प्रॉफिट बचता है उस नेट प्रॉफिट को हम क्या करते हैं? यूज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। सर जब अपन बात कर रहे थे रिजर्व्स की, तो अभी हमने डिस्कशन किया सर जनरल रिजर्व के बारे में। किसके बारे में? जनरल रिजर्व के बारे में। चलिए अब डिस्कस करते हैं स्पेसिफिक रिजर्व्स के बारे में। अब स्पेसिफिक रिजर्व्स क्या होते हैं? बिफोर दैट हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है बच्चों, फटाफट से क्या कर लेते हैं? इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हमारे कुछ रिजर्व जो हमने अभी डिस्कस किए हैं। क्या है सर? देखिए, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। यहाँ हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है बच्चों? 5:3:2 हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स। क्या है सर? यहाँ पर ये फ्यूचर प्रॉफिट्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं सर? फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। क्या है सर इनका? सर न्यू रेशियो है। ये कौन सा रेशियो है बच्चों? ये इनका है गिवन न्यू रेशियो। तो सर ये पुराना है? जी हाँ सर, ये ओल्ड रेशियो है। कब से चेंज हो गया है सर इनका रेशियो? 1 अप्रैल 2014। द फॉलोइंग आइटम्स अपीयर इन द बैलेंस शीट। सर यहाँ पर कुछ एक आइटम्स है जो बैलेंस शीट में क्या करते हैं? अपीयर करते हैं। सबसे पहले एक है हमारे पास में जनरल रिजर्व जो कितने का है? 30,000 का है। सर एक है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ध्यान रखिएगा डेबिट बैलेंस है, 20,000 का है। सर एक है कंटिजेंसी रिजर्व 5,000 का। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, जो अभी मैं आपसे कह रहा था कि अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस में सर दो बैलेंसेस हमें गिवन होते हैं जनरली। अगर डेबिट बैलेंस की बात करें तो सर लॉस, और क्रेडिट बैलेंस की बात करेंगे तो ये क्या है बच्चों? प्रॉफिट है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो सर ये कुछ मटेरियल हमें यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। अब अगर हम बात करें इस जनरल रिजर्व की, तो सर ये जनरल रिजर्व हमें क्या करना पड़ेगा? अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्या करना है सर? डिस्ट्रीब्यूट करना है। सेम एज एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। तो ध्यान रखना सर, ये एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का डेबिट बैलेंस है, इसको भी हम कंसिडर करते हैं एज अ लॉस। कंटिजेंसी रिजर्व है, ये एक और हमारे पास रिजर्व है। ऑब्वियस सी बात है सर, हमारे पास दो रिजर्व है, एक है जनरल रिजर्व और एक है कंटिजेंसी रिजर्व। ये दोनों के दोनों हमने क्रिएट किए गए होंगे कहाँ से बच्चों? आउट ऑफ प्रॉफिट से। कहाँ से निकाले होंगे सर? आउट ऑफ प्रॉफिट हमने यहाँ पर क्रिएट इनको किया होगा। ठीक है सर, इसी के साथ एक प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, दैट मीन्स प्रॉफिट हमारे पास में रखा हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे सर? हम यहाँ पर उन आइटम्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जिससे जो पार्टनर्स का कैपिटल क्या होने वाला है सर? इंक्रीज होने वाला है। क्या होने वाला है सर? जब हम बात करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए, तो सर इंक्रीज कैसे होगा? सबसे पहले हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बच्चों जनरल रिजर्व। क्यों? क्योंकि ये रिजर्व क्रिएट किया गया होगा आउट ऑफ प्रॉफिट। कैसे क्रिएट किया होगा सर? ये भी आउट ऑफ प्रॉफिट बनाया होगा। सर ये कंटिजेंसी रिजर्व भी आउट ऑफ प्रॉफिट क्रिएट किया गया होगा। और साथ साथ ये जो प्रॉफिट और लॉस है बच्चों, क्या है सर? ये जो प्रॉफिट और लॉस है, ये किसका बैलेंस है सर? क्रेडिट बैलेंस यहाँ दिखाई दे रहा है। तो ये भी किस चीज़ का पार्ट है? हमारे लिए प्रॉफिट का पार्ट है। और ये प्रॉफिट भी किसका है बच्चों? पार्टनर्स का है। अब क्योंकि ये सारी चीज़ों की वजह से पार्टनर्स का कैपिटल क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो ये हमें क्या करना पड़ेगा? पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ठीक है सर। अब अगर हम बात करें पार्टनर्स के कैपिटल की, तो सर रूल क्या कहता है? जब भी पार्टनर का कैपिटल इंक्रीज होता है वो कहाँ आता है बच्चों? क्रेडिट साइड। जब ये डिक्रीज होता है तो कहाँ आता है? डेबिट साइड। तो सर जनरल रिजर्व, कंटिजेंसी रिजर्व और प्रॉफिट जब इनको डिस्ट्रीब्यूट होगा तो जो पार्टनर्स है ना,
इनका जो कैपिटल होने वाला है वो क्या हो जाएगा सर, इंक्रीज हो जाएगा। और जैसे ही इनका कैपिटल क्या होगा, इंक्रीज होगा, इसको हमें क्या करना पड़ेगा सर, क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है सर, कर देंगे। और अब जब जनरल रिजर्व, कंटिजेंसी रिजर्व और इस प्रॉफिट को हम क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो ये सारा मटेरियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जैसे ही ये कम होगा तो ऑब्वियसली बात इसको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब कुछ बनाया गया था आउट ऑफ प्रॉफिट से, तो हम कह सकते हैं ये भी एक प्रॉफिट का पार्ट है। और सर हमने प्रॉफिट का रूल भी पढ़ा था, किस चीज़ का रूल पढ़ा था सर, हमने प्रॉफिट, जिसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, इनकम्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर, इनकम। तो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो इनकम और गेंस। तो सर जब भी ये इंक्रीज होते हैं तो कहाँ आते हैं, क्रेडिट साइड, डिक्रीज होते जाते हैं कहाँ सर, डेबिट साइड में। तो चलिए बांट देते हैं इनको। तो यहाँ पर हम जर्नल पास करेंगे सर बाय जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। तो सबसे पहले यहाँ पर हम जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, अलॉन्ग विथ हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कंटिजेंसी रिजर्व को। किसको सर, कंटिजेंसी रिजर्व को भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अलॉन्ग विथ हम यहाँ यूज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, इसको भी क्या करना है, डेबिट करना है। और टू यहाँ पर कौन कौन पार्टनर है सर, पार्टनर है एक्स, वाई और जेड। तो आएगा यहाँ पर टू एक्स कैपिटल, टू वाइस कैपिटल और टू जेड्स कैपिटल। सर किस रेशियो में सर, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा इनके ओल्ड रेशियो में। ध्यान रखना बच्चों, ना ही न्यू रेशियो में और ना ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो सर जनरल रिजर्व हमारे पास कितने का है सर, जनरल रिजर्व हमारे पास में 30,000 का है। सर यहाँ पर कंटिजेंसी रिजर्व कितने का है सर, ये है 5,000 का। अलॉन्ग विथ प्रॉफिट कितने का है सर, 15,000 का। कितने का है, 15,000। इन सभी का सम कितना होता है बच्चों, 50,000 होता है। कितना होता है, 50,000। तो अब इसी 50,000 को हमें किस रेशियो में सर, इस 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 5:3:2 अपॉन आएगा 10, 0 0 कैंसिल, कितना आएगा सर, अगर x की बात करें तो x को मिल रहा है सर 25,000, y की बात करें तो इनको मिलेगा 15,000 और z की बात करें तो यहाँ कितना मिलेगा सर, 10,000 इनको यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है सर। अब सर आपने बाकी चीजें तो बांटी नहीं, क्या नहीं बांटा सर, अभी मैंने इनको एडवर्टीजमेंट सस्पेंस नहीं बांटा, तो ये किस चीज का पार्ट है सर, ये हमारे लिए लॉस का पार्ट है। तो सर लॉस के केस में क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। तो सर जब बात करते हैं लॉस के केस में, तो इन केस ऑफ लॉस जो पार्टनर्स हैं, इनका जो कैपिटल होगा ना बच्चों, वो क्या हो जाएगा सर, इनका जो कैपिटल है वो सर रिड्यूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, रिड्यूस यहाँ पर होने वाला है। और हम जानते हैं जब भी पार्टनर का कैपिटल क्या होगा सर, रिड्यूस होता है, तो उसको हम क्या करते हैं सर, डेबिट यहाँ पर हम कर देते हैं। ठीक है सर। तो इस केस में हम एंट्री पास करेंगे बाय एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, बाय सर वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, साथ में सर जेड भी है, तो टू जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। क्या आ जाएगा, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। कितने का है सर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, सर 20,000 का है। तो इस 20,000 को वापस से क्या करना पड़ेगा सर, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा इन द रेशियो ऑफ 5:3:2 में। तो सर ये कितना आएगा सर, ये आएगा 10,000, ये आएगा 6,000 और ये आ जाएगा सर 4,000 यहाँ पर आने वाला है। तो आप ये डेबिट क्यों किया, ये आपको समझ आया, क्योंकि सर ये लॉस है और लॉस के केस में पार्टनर का कैपिटल क्या हो जाता है सर, रिड्यूस होता है। और जब भी पार्टनर का कैपिटल रिड्यूस होगा तो वो कहाँ आएगा सर, डेबिट साइड में आएगा। और जैसे ही हम इस लॉस को क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो ये जो लॉस है ना सर, क्या हो जाएगा सर, रिड्यूस हो जाएगा। और जब भी लॉसेस रिड्यूस होते हैं वो कहाँ आते हैं, क्रेडिट साइड में आते हैं। आई होप आपको ये जो जर्नल है वो समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट रेशियो की तरफ, रिजर्व की तरफ, दैट इज स्पेसिफिक रिजर्व। अब सर ये स्पेसिफिक रिजर्व्स यहाँ पर क्या होते हैं, चलिए समझते हैं। सर रिजर्व अभी अपन समझ के आए कि सर ये वो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट होता है जो हम क्या कर लेते हैं सर, साइड में रख लेते हैं। क्या कर लेते हैं सर, हम इस अमाउंट ऑफ प्रॉफिट को साइड में रख लेते हैं फॉर इमरजेंसी। कौन सी सर, इमरजेंसी जो हो सकती है, कौन सी वाली इमरजेंसी सर, अननोन इमरजेंसी हो सकती है, इसके लिए हम क्या करते हैं, रिजर्व बना लेते हैं। अब इसी रिजर्व में एक्चुअली हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं रिजर्व जो है वो बच्चों, टू टाइप्स के हैं। अभी अपन ने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था जनरल रिजर्व, इसको मैंने बताया था कि सर ये क्या है सर, ओपन फॉर ऑल है। क्या है सर, ओपन फॉर ऑल। लेकिन यहीं पर एक होते हैं स्पेसिफिक रिजर्व। क्या होते हैं सर, एक होते हैं स्पेसिफिक रिजर्व जो क्या होते हैं सर, रेस्ट्रिक्टेड होते हैं।
क्या होते हैं, रेस्ट्रिक्टेड होते हैं, जिनको आप सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफाइड पर्पस के लिए ही क्या कर सकते हो सर, यूज कर सकते हो, उसके अलावा आप इनको यूटिलाइज नहीं कर सकते सर। अच्छा, ऐसे कौन से रिजर्व्स होते हैं? जैसे आप कभी भी मंदिर गए होंगे तो मंदिर में आपने देखा होगा एक दान पात्र बॉक्स रखा रहता है जिसपे कोई भी स्पेसिफिकेशन नहीं होती, बस आइए इस डब्बे में पैसा डाल दीजिए। तो ये वो है सर जिसको आप बोल सकते हो जनरल रिजर्व है। लेकिन वहीं पर एक बॉक्स लगा रहता है जिसपे एक स्पेसिफिकेशन लिखा रहता है मंदिर निर्माण हेतु या कोई भी जैसे गौरक्षा हेतु। तो इसका जो पर्पस है ना वो क्या हो जाता है, प्री डिटरमाइंड होता है। तो ये जो बॉक्स का पैसा है ना वो रेस्ट्रिक्टेड रिजर्व के नाम से होता है। सर अगर अकाउंट्स में बात करें तो एक रिजर्व है जिसको हम बोलते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। क्या बोलते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। जब आप अकाउंटिंग फॉर कंपनीज पढ़ेंगे ना तब आप इस सिक्योरिटीज प्रीमियम को समझेंगे। इसके जो यूजेस है ना सर वो क्या है, रेस्ट्रिक्टेड है, ओनली 5 यूजेस हैं, 5 यूजेस के अलावा हम इसका छठा यूज नहीं कर सकते। सर यहाँ पर और कौन से रिजर्व्स हो सकते हैं, तो सर सबसे पहले आप पढ़ने वाले हैं सर वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। क्या पढ़ने वाले हैं सर, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। सर ये स्पेसिफिक रिजर्व है। हाँ सर, ये एक स्पेसिफिक रिजर्व है। किस चीज़ के लिए सर, फैक्ट्री में अगर किसी भी तरह का एक्सीडेंट हो जाता है जिससे वर्कर्स को क्या हो जाता है, कोई भी डैमेज पहुंच जाता है, उस डैमेज से सर जो भी अमाउंट हमें यूज़ करना पड़ेगा वो अमाउंट हम कहाँ से कवर अप करने वाले हैं, इस वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व से हम कवर अप करने वाले हैं। अच्छा सर, किसी और पर्पस के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, तो नो सर, इट्स अ स्पेसिफिक रिजर्व, सिर्फ और सिर्फ उसी चीज़ के लिए यूटिलाइज होगा। इसी में सीरीज में हमारे पास में एक और है जिसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और रिजर्व। सर अब ये क्या है, सर बिजनेस में जब भी हमारे पास एक्सेस पैसा होता है हम उसको क्या कर देते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं। हम क्या कर देते हैं, उसको इन्वेस्ट कर देते हैं। और जैसे ही हम इन्वेस्ट करते हैं तो सर उसमें जो मार्केट वैल्यू में क्या होता रहता है सर, चेंज होता है। सर जैसे ही मार्केट वैल्यू चेंज होगी तो इसमें कहीं ना कहीं सर इंक्रीज भी हो सकता है, सर डिक्रीज भी हो सकता है। तो जब डिक्रीज होगा तो इस केस में क्या होगा सर, लॉस। और इसी लॉस से बचने के लिए हम क्या बना लेते हैं बच्चों, ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या रिजर्व हम क्रिएट कर लेते हैं। अगर सर इस पे प्रॉफिट हो जाए तो सर इसका प्रॉफिट भी हम कहाँ डाल देते हैं, इसी फंड में डाल देते हैं। मतलब ये इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो भी इनकम है हम उसको अपने बिजनेस में यूटिलाइज नहीं करेंगे, हम क्या कर देंगे, उसी फंड में हम इस पर्टिकुलर पैसे को डालते जाएंगे। और घूम फिर कर ये सारा का सारा पैसा किसको मिलने वाला है, पार्टनर्स को ही मिलने वाला है। चलिए इसी स्पेसिफिक रिजर्व की हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं। चलिए सीखते हैं स्पेसिफिक रिजर्व की अकाउंटिंग। सबसे पहले अपन बात करेंगे बच्चों वर्कमैन कॉम्पनसेशन के बारे में। किसके बारे में, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व के बारे में। चलिए डिस्कस करते हैं इस रिजर्व को, ये क्या कहता है। सर वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व क्या होता है सर, अभी मैंने आपको बताया। बेसिकली ये वो रिजर्व है जो हम क्या करते हैं, हमारे वर्कर्स को जब भी क्या हो जाता है, किसी भी तरह का एक्सीडेंट अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हो जाता है तो उस एक्सीडेंट के केस में जो भी मेडिकल से रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं, जो भी कॉम्पनसेशन हमें उस पर्टिकुलर वर्कर्स को प्रोवाइड करना है, तो ये सारा का सारा अमाउंट हम कहाँ से प्रोवाइड करते हैं, इसी वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व से हम प्रोवाइड करते हैं। ये एक्चुअली यहाँ से प्रोवाइड करने का एक रीजन होता है ताकि हम एट द ईयर एंड में ये फिगर आउट कर पाए कि हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं। ये एक्सीडेंट क्या उन एसेट्स के फॉल्ट की वजह से हो रहे हैं या हमारे वर्कर्स के फॉल्ट की वजह से हो रहे हैं। तो ये फॉल्ट बेसिकली इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, ये रिजर्व हम यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे बिजनेस में, देखिए। तो सर जब भी आप बात करेंगे बैलेंस शीट की, किसकी बात करेंगे सर, बैलेंस शीट की बात करेंगे, तो इस बैलेंस शीट में आपको ये WCR दैट मींस वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व के नाम से एक अमाउंट आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिकली गिवन होने वाला है। इसी के साथ में कुछ एक स्पेसिफिक केसेस यहाँ पर हमको मिलने वाले हैं। क्या केसेस हो सकते हैं, चलिए मैं आपको इधर समझाता हूँ। सबसे पहला केस है कि यहाँ पर कोई भी लाइबिलिटी ना हो। क्या हो सर, सर बिजनेस में किसी भी तरह का कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ। इस केस में क्या होगा, इस केस में हम
ये जो रिजर्व है ना, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, अब क्योंकि किसी भी तरह की कोई भी लाइबिलिटी ड्यूरिंग द ईयर में नहीं हुई है, और अब क्योंकि नेक्स्ट ईयर से क्या होने वाला है, रिकॉन्स्टिट्यूशन होने वाला है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस प्रॉफिट को, बेसिकली इस रिजर्व जो हमने क्रिएट किया था आउट ऑफ प्रॉफिट से, इसको क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इस WCR को, दैट मीन्स वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व को क्या कर देंगे सर, हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किसको, ओल्ड पार्टनर्स को। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स को, किस रेशियो में सर, ओल्ड रेशियो में यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाने वाला है। ठीक है सर, ये तो फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस यहाँ पर क्या हो सकता है सर, कि अगर यहाँ पर हमारे पास लाइबिलिटी तो है, ड्यूरिंग द ईयर में बिजनेस में हमारे पास लाइबिलिटी तो आए, लेकिन वो सर एकदम इक्वल आए, दैट मीन्स सर जो लाइबिलिटी आई है, जो क्लेम हमें पे ऑफ करना है हमारे वर्कर्स को, वो कितना पे करना है सर, एज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ रिजर्व, दैट मीन्स अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ रिजर्व। तो इस केस में सर सारा का सारा पैसा हमारा किस चीज के लिए निकल जाने वाला है, सर सारा का सारा अमाउंट हम इस पर्टिकुलर लाइबिलिटी को पे करने में ही क्या कर देंगे सर, कहीं ना कहीं पे ऑफ कर देंगे। तो इस केस में अब हमारे पास कुछ भी एक्सेस फंड नहीं रह जाएगा, और जब कोई भी एक्सेस फंड यहाँ पर नहीं रह जाएगा, तो इस केस में हम पार्टनर्स को कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। देखिए सेकंड केस में एंट्री क्या होगी, तो यहाँ पर हम एंट्री पास करेंगे बाय वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू क्लेम और डैमेजेस। क्या एंट्री पास करेंगे बच्चों, बाय WCR, दैट मींस वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू क्लेम और डैमेजेस अगेंस्ट लाइबिलिटी। किसके अगेंस्ट में, लाइबिलिटी में। कितना अमाउंट है सर, पूरा 10,000 रुपीज हम क्या कर देंगे यहाँ पर इस लाइबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए हम दे देने वाले हैं। अच्छा सर, तो पार्टनर्स को इस केस में कुछ भी नहीं मिलेगा, तो यस सर, इस केस में पार्टनर्स को कुछ भी हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। ठीक है सर। सर थर्ड केस यहाँ पर क्या हो सकता है, सर थर्ड केस की अगर अपन बात करें, तो इस केस में हमारी अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी जो है, क्या है, हमारी जो अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी है वो लेस देन हो जाए किससे सर, रिजर्व से। मतलब सर हमारी लाइबिलिटी आई है कितने की, 8,000 की, और रिजर्व रखा था कितने का, 10,000 रुपीज का। दैट मीन्स कहीं ना कहीं हमारे पास में एक्सेस अमाउंट रहने वाला है किस चीज का, रिजर्व का। तो इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, देखिए। सो बाय WCR अकाउंट डेबिट, कितने का सर, ये तो 10,000 का है। हम इधर क्लेम और लाइबिलिटी को क्या करेंगे सर, हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कितने का सर, 8,000 का। और सर व्हाट अबाउट 2,000, जो हमारे पास एक्सेस बच रहा है, तो सर ये जो एक्सेस 2,000 रुपीज बच रहे हैं, ये हम किसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सर, हम ये डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किसको, पार्टनर्स को। किस रेशियो में सर, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है सर। और क्या केस बन सकता है सर, लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस यहाँ पर बन सकता है सर, वो क्या है कि व्हेन द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी इज मोर देन द अमाउंट ऑफ रिजर्व। जो हमारा फोर्थ एंड द लास्ट केस बन सकता है वो ये है कि सर यहाँ पर जो लाइबिलिटी है ना, वो एक्सीड कर जाए किसको, हमारे अमाउंट ऑफ रिजर्व को। दैट मीन्स सर 12,000 की लाइबिलिटी हमें पे करनी हो, लेकिन रिजर्व हमारे पास सिर्फ कितना हो, सिर्फ और सिर्फ 10,000 का हमारे पास में ही रिजर्व हो। उस केस में हम अकाउंटिंग कैसे करेंगे सर, उस केस में यहाँ पर हम ये जो पैसा है, कौन सा पैसा सर, ये जो 2,000 रुपीज का हमारे पास शॉर्ट है रिजर्व, इस पैसे को हम कहाँ से निकाल लेंगे, तो सर ये एक्चुअली है हमारी एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। अच्छा, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी से क्या याद आया सर, याद आता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या आता है सर, रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये जो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है ना, हम कहाँ से रिकॉर्ड कर लेंगे, हम रीवैल्यूएशन से यहाँ पर पैसा विथड्रॉ कर लेने वाले हैं। तो यहाँ हम एंट्री पास करेंगे बाय वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन, सॉरी, क्लेम और लाइबिलिटी अगेंस्ट डैमेजेस, क्लेम और लाइबिलिटी अगेंस्ट डैमेजेस। ठीक है सर। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व हमारे पास कितने का है बच्चों, सर ये है हमारे पास में सर 10,000 रुपीज का।
क्लेम कितने का देना था? 12,000 का। सर 2,000 रुपीज हम कहाँ से निकालने वाले हैं? सर रीवैल्यूएशन अकाउंट से हम विथड्रॉ करने वाले हैं। सर रीवैल्यूएशन अकाउंट से ही क्यों? क्योंकि सर ये रीवैल्यूएशन अकाउंट हम किस चीज के लिए बना रहे थे? सर ये तो हमारे सर एसेट्स और लाइबिलिटीज में होने वाले प्रॉफिट और गेन्स की बात कर रहे थे। और इसी लाइबिलिटी में एक है अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, कौन सा? ये क्लेम और डैमेजेस। तो सर ये अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, एज वी नो दैट सर लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज होती है वो कहाँ आता है? डेबिट साइड में आता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए किस चीज का पार्ट है? लॉस का पार्ट है। तो ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पर इस रिवैल्यूएशन में क्लेम अगेंस्ट डैमेजेस क्या कर देंगे? रिकॉर्ड कर देंगे डेबिट साइड में। किस साइड में? डेबिट साइड में यहाँ पर नोट करने वाले हैं। सर ये केस हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट केस बनता है, क्योंकि जब हमारे पास में एक कंप्लीट क्वेश्चन आता है तो एग्जामिनर हमें हमेशा कंफ्यूज करने की कोशिश करता है इन द नेम ऑफ सर वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। तो सबसे ज्यादा एग्जाम में जो केस पूछा गया है वो ये फोर्थ केस यहाँ पर ही पूछा गया है। तो इस केस में हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी एक्सीड करेगी हमारे अमाउंट ऑफ रिजर्व को, तो वो जितने अमाउंट से एक्सीड कर रही है दैट मीन्स जो डिफरेंस है उसको हमें कहाँ से निकाल लेना है? सर रीवैल्यूएशन से निकाल लेना है। एक्चुअली लेना हमें किससे है? पार्टनर से ही है, लेकिन हम उसको डायरेक्टली लेने की जगह हम कहाँ से निकालते हैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट से हम यहाँ पर विथड्रॉ कर लेंगे। आई होप आपको वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व से रिलेटेड जो भी अभी मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया है समझ में आया होगा। चलिए इसी से रिलेटेड हमारे पास में एक क्वेश्चन है, देखते हैं। Sir, X, Y, and Z are partners sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2. Decided to share future profits in the ratio of 2:3:5. तो सर ये है हमारा ओल्ड रेशियो और ये है हमारा सर न्यू रेशियो। ठीक है सर, हमें बताया कि हमारे पास वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व रखा है कितने का? सर 1200 का। ठीक है सर, कुछ इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। चलिए सबसे पहले डील करते हैं केस 1 में। तो सर WCR हमारे पास कितना है सर? सर ये रखा है 1200 रुपीज का। फर्स्ट केस कहता है इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, दैट मीन्स कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं है मतलब कोई भी लाइबिलिटी नहीं है, और क्योंकि लाइबिलिटी नहीं है तो सर ये अमाउंट ऑफ रिजर्व जो है वो हमें किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है? सर सर ये डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किसको? पार्टनर्स को। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी हमने अभी सीखी, तो हम यहाँ एंट्री पास करेंगे बाय WCR अकाउंट, डेबिट टू एक्स कैपिटल, टू वाइस कैपिटल और टू जेड्स कैपिटल। सर व्हाट विल बी द रेशियो? सर इस 1200 को हमें इनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, दैट इज 5:3:2 अपॉन 10। कितना कितना आएगा सर? ये आएगा सर 600, ये आएगा 36 360 एंड द लास्ट इज 240। कितना आ जाएगा बच्चों? 240 यहाँ पर आ जाने वाला है। तो सर ये तो हो गया हमारा फर्स्ट केस। इसी के साथ में चलिए डिस्कस कर लेते हैं हमारा सेकंड केस क्या है। सर इफ क्लेम ऑन वर्क अकाउंट ऑफ वर्कमेंस कॉम्पनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 150 ओनली। कितना? सिर्फ और सिर्फ 150 रुपए का ही हमारा क्या निकल कर आया? क्लेम निकल कर आया। सर हमारे पास रिजर्व तो 1200 का था, लाइबिलिटी कितने की आई है? सर 150 रुपीज की आई है। तो सर ये कितना बच जाने वाला है? सर 1050 रुपीज का रिजर्व बच जाने वाला है। तो सर हम ये किसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे? सर ये हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स को। किस रेशियो में? सर ओल्ड रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देने वाले हैं। चलिए फटाफट से इसकी एंट्री पास करते हैं। एंट्री होगी बाय WCR अकाउंट, डेबिट टू क्लेम और लाइबिलिटी अगेंस्ट डैमेजेस। सर कितने की लाइबिलिटी आई थी? सर ये तो हमारे पास में आई थी सर सिर्फ और सिर्फ 150 रुपीज की। रिजर्व कितने का था? 1200 का। तो सर जो एक्सेस बचा वो किसको जाएगा? टू एक्स कैपिटल, टू वाइस कैपिटल और साथ साथ टू जेड्स कैपिटल। तो कितना बचा? सर ये बचा 1050। इसको किस रेशियो में? 5:3:2 में हम क्या कर देंगे बच्चों? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। चलिए इसी केस में हमारे पास में लास्ट केस भी है, चलिए देखते हैं क्या है। सर लास्ट केस कहता है इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 2250।
सर ये तो हमारा फोर्थ केस है। कौन सा केस है? फोर्थ वाला केस है, जहां पर हमारी अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी जो है ना सर, वो एक्सीड कर गई है किसको? हमारे अमाउंट ऑफ रिजर्व को। इस केस में लाइबिलिटी है 2250 की, लेकिन यहाँ अमाउंट ऑफ रिजर्व जो है वो सिर्फ और सिर्फ कितने का है? 1200 रुपए का हमारे पास में रिजर्व है। तो सर इस केस में अब क्या करेंगे? कहीं ना कहीं हमारे पास तो सर जो लाइबिलिटी है वो ज्यादा है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? सर कुछ अमाउंट जो शॉर्ट हो रहा है, उस शॉर्ट अमाउंट को हम कहाँ से विथड्रॉ करेंगे? सर उसको हम निकाल लेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट से। तो चलिए एंट्री पास करते हैं, बाय WCR अकाउंट डेबिट टू क्लेम और डैमेजेस। क्या पास करेंगे? टू क्लेम और डैमेजेस जो हमें पे करना है। सर रिजर्व में तो सिर्फ कितना है बच्चों? 1200 का है, लेकिन लाइबिलिटी जो है वो कितने की है? सर 2250 की लाइबिलिटी है। तो सर जो डिफरेंस आ रहा है, कितना डिफरेंस है सर? कैलकुलेट कर लेते हैं। सर डिफरेंस आ रहा है 0501। सर 1050 रुपीज का यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस आ रहा है डेबिट साइड में। तो इसको हम कहाँ से निकाल लेंगे? इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, विड्रॉ कर लेंगे कहाँ से? रीवैल्यूएशन अकाउंट से हम यहाँ पर निकाल लेने वाले हैं। सर रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम इसको किस नाम से लिखेंगे? तो सर वो भी देख लीजिए। जब आप रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, एज यू नो दैट कि सर जब भी लाइबिलिटी, वो भी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी इंक्रीज होती है, वो कहाँ आती है सर? डेबिट साइड पे आती है। किस नेम से लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे क्लेम और लाइबिलिटी। किस नाम से? क्लेम और लाइबिलिटी अगेंस्ट डैमेजेस के नेम से हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। कितना अमाउंट आएगा सर? 1050 के नेम से हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर देने वाले हैं। तो इस चीज को याद रखिएगा। X, Y, and Z are partners sharing profits and losses on the ratio of 5:3:2. Decided to share future profits in the ratio of 2:3:5, जिसका हमें कोई रेलेवेंस नहीं है, बिकॉज एज वी नो दैट कि सर हमें सब कुछ किस में करना है? ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है सर। क्या है हमारे पास? सर हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया है कितने का? 1500 का। साथ साथ हमें बैलेंस शीट में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट दिया है कितने का? सर 20,000 का हमारे पास में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट रखा हुआ है। ध्यान रखिएगा सर, आपको ये जो मटेरियल है ये कहाँ मिलने वाला है? सर ये आपको मिलने वाला है सर बैलेंस शीट में। कहाँ मिलने वाला है? सर ये हमें मिलेगा बैलेंस शीट में। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितने का है सर? 1500 का है। और सर हमारे पास में ये एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट्स रखे हुए हैं। ये इन्वेस्टमेंट्स कितने के हैं सर? 20,000 के इन्वेस्टमेंट हमारे पास में रखे हुए हैं। और ये किस पर हैं सर? एट कॉस्ट पर हैं। ठीक है सर। हमें पता होना चाहिए सर इन पर डिप्रीशिएशन चार्ज नहीं होता है। ठीक है सर। कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमसे पूछ रहे हैं, कुछ केसेस हमें यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहला केस हमसे कह रहे हैं व्हेन देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन इज गिवन। ध्यान रखना सर, यहाँ पर ये जो इन्वेस्टमेंट है एट कॉस्ट है, इसी को आप क्या बोल सकते हो सर? इसको आप बोल सकते हो बुक वैल्यू। क्या बोल सकते हो सर? बुक वैल्यू यहाँ पर आप बोल सकते हो। फर्स्ट केस की यहाँ पर इन्होंने आपसे बात की है कि जब कोई भी इंफॉर्मेशन आपको गिवन ना हो, तो इस केस में सर हम मान लेते हैं कि कोई भी लॉस हमें नहीं हुआ है। जब कोई भी लॉस हमें नहीं हुआ है तो हम क्या करेंगे? ये जो रिजर्व हमने क्रिएट किया था, इस रिजर्व को हम क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किसको बच्चों? पार्टनर्स को। तो सर क्या जर्नल हम यहाँ पर पास करेंगे? तो यहाँ हमारा जर्नल पास होगा बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल टू जेड कैपिटल। अच्छा सर, कितने का फंड है हमारे पास बच्चों? 1500 का फंड है। कितने का फंड है? 1500 का। और यही 1500 का फंड न्यू रेशियो में बांट दूं? नो सर, यहाँ न्यू रेशियो का कोई रेलेवेंस नहीं है। किस रेशियो में बटेगा सर? ओल्ड रेशियो में बटेगा। और ओल्ड रेशियो कितना है सर? 5:3:2 में। दैट मीन्स यहाँ पर ये कितना आने वाला है सर? 750। सर नेक्स्ट इज 450 एंड लास्ट इज 300 रुपीज यहाँ पर एक्स को, वाई को और जेड को मिलने वाला है। ठीक है सर, ये तो हुआ फर्स्ट केस। सेकेंड केस की अगर अपन बात करें कि सर जो मार्केट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की वो कितनी है सर? 20,000 की है। दैट मीन्स यहाँ जो मार्केट वैल्यू है वो इक्वल्स टू है किसके? हमारे बुक वैल्यू के। सर मार्केट वैल्यू भी 20,000 है,
बुक वैल्यू भी हमारी कितने की है, 20,000 की है। दैट मीन्स नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। सर ये तो नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन है, तो सर इस केस में क्या होगा, सर इस केस में भी हमारे फर्स्ट केस के ही जैसे जर्नल होने वाला है। अच्छा सर क्या जर्नल होगा, इन्वेस्टमेंट कितने के थे बेटा हमारे पास में, सर कितने के थे सर, 20,000 के थे, और यही 20,000 वाले इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो कितनी गई है सर, 19,000 हो गई है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं हमें 1,000 रुपीज़ का क्या हो गया है, लॉस हो गया है। सर इसी लॉस से बचने के लिए हम क्या बना लेते हैं, सर इसी लॉस से बचने के लिए हम बनाते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। कितने का है हमारे पास, 1,500 रुपीज़ का है। दैट मीन्स हमारे पास में सफिशिएंट फंड अवेलेबल है। क्या है सर, सफिशिएंट फंड अवेलेबल है। सर लॉस हुआ है कितने का, 1,000 का, हमारे पास रिजर्व रखा है कितने का सर, 1,500 का। दैट मीन्स हमारे पास में सफिशिएंट फंड अवेलेबल है। चलिए क्या होगी इस केस में एंट्री सीख लेते हैं। तो सर यहाँ पर हम एंट्री करेंगे बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट। साथ साथ सर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हो गई है सर, रिड्यूस हो गई है। तो यहाँ पर हमें एंट्री पास करनी पड़ेगी टू इन्वेस्टमेंट। क्या करना पड़ेगा, टू इन्वेस्टमेंट। सर हमारे पास में फंड कितने का था, सर ये फंड था हमारे पास में 1,500 का। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितने से रिड्यूस हो गई है सर, 1,000 से। और अब जो एक्सेस अमाउंट बचा है, कितना एक्सेस बचा है सर, 500 रुपीज़ एक्सेस बचा है। तो ये किसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, टू एक्स कैपिटल, टू वाई कैपिटल और टू जेड कैपिटल, यहाँ पर एंट्री होने वाली है। तो ये 500 रुपीज़ का अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किसको, 5:3:2। दैट मीन्स ओल्ड पार्टनर्स को किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो सर ये कितना अमाउंट आने वाला है, सर ये आएगा 250, ये आएगा 150 और ये आने वाला है 100 रुपीज़ यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। सर समझ आया आप सभी को। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट केस की तरफ, दैट इज केस नंबर 4। क्या कहता है केस नंबर 4, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹18,000। सर जो मार्केट वैल्यू है अब कितने की हो गई है सर, वो हो गई है 18,000 की, लेकिन सर बुक वैल्यू कितने की थी, 20,000। दैट मीन्स अब हमारे पास में लॉस कितने का हो गया है सर, लॉस इस केस में हो गया है सर 2,000 रुपीज़ का। लेकिन क्या इस लॉस को बियर करने के लिए हमारे पास में सफिशिएंट फंड है क्या, सर नहीं है। हमारे पास में सर इनसफिशिएंट फंड है इस लॉस को बियर करने के लिए। सर लॉस है 2,000 का, लेकिन इस केस में हमारे पास रिजर्व रखा है कितने का, 1,500 का। दैट मीन्स जो 500 का जो लॉस है वो कैसा है बच्चों, एक्सेस है। अब क्या करेंगे सर, कुछ नहीं, इस केस में भी हम इस पर्टिकुलर फंड को क्या कर लेंगे, इस पर्टिकुलर फंड को हम यूटिलाइज तो करेंगे इस लॉस को बियर करने के लिए। किसको, इस इन्वेस्टमेंट पे जो लॉस हुआ है कितने का, 2,000 का, हम 1,500 रुपए तक का लॉस तो फंड से निकालेंगे। जो 500 रुपीज़ का जो एक्सेस लॉस हो रहा है उस लॉस को हम कहाँ से कंसिडर कर लेंगे बच्चों, हम कंसिडर करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट से। सर आपने इन्वेस्टमेंट हर केस में क्या किया है सर, क्रेडिट किया है। आप इसको क्रेडिट क्यों कर रहे हो सर, उसका रीज़न ये है कि सर सबसे पहले तो ये इन्वेस्टमेंट क्या है बच्चों, एसेट है। और जब भी एसेट की वैल्यू क्या होती है, रिड्यूस होती है, वो कहाँ पर आती है, क्रेडिट साइड में। इसलिए मैं हर केस में ये जो इन्वेस्टमेंट है इसको कहाँ लिख रहा हूँ सर, क्रेडिट साइड में लिख रहा हूँ, क्योंकि ये जो इन्वेस्टमेंट है ना इसकी वैल्यू क्या हो रही है बच्चों, रिड्यूस हो रही है। तो यहाँ पर ये जो डिफरेंस आने वाला है 500 का, ये जो एक्सेस लॉस हमारे पास आने वाला है, इस लॉस को हम कहाँ से बियर कर लेंगे सर, रीवैल्यूएशन अकाउंट से हम रिकॉर्ड कर लेंगे। सर रीवैल्यूएशन अकाउंट में सर ये किस साइड लिखा जाएगा सर, एज वी नो दैट जब भी रीवैल्यूएशन की हम बात करते हैं सर, एसेट इंक्रीज होता है सर क्रेडिट साइड में, एसेट डिक्रीज होता है कहाँ सर, डेबिट साइड में। क्यों, क्योंकि यहाँ क्या आता है सर, लॉस। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, ये जो इन्वेस्टमेंट सर कितना, पूरा 2,000 का, नो सर, यहाँ पर हम सिर्फ 500 रुपीज़ के नाम से वो पोर्शन ऑफ लॉस लिखेंगे जो एक्चुअली हम रिजर्व से क्या कर रहे थे, बियर नहीं कर पा रहे थे, कवर अप नहीं कर पा रहे थे। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एंड द लास्ट केस की तरफ, दैट इज इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹20,500। सर
इन्वेस्टमेंट थे 20,000 के, लेकिन वैल्यू हो गई है कितने की 20,500। दैट मीन्स ये जो मार्केट वैल्यू है वो क्या हो गई है सर, इंक्रीज हो गई है। इंक्रीज होने के केस में तो सर क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। प्रॉफिट कितने का हो गया सर, 500 रुपीज़ का प्रॉफिट यहाँ पर हो गया है। तो अब क्या करना पड़ेगा, एक्चुअली सर अब हमें दो चीज़ें यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करनी है, किसको, पार्टनर्स को। पहला क्या सर, पहला तो हमें सर डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ये फंड जो हमने क्रिएट किया था। तो बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट अलॉन्ग विथ इन्वेस्टमेंट। सर इन्वेस्टमेंट अब आप डेबिट क्यों कर रहे हो, सर हम जानते हैं कि जब भी एसेट की वैल्यू क्या होती है सर, इंक्रीज होती है, वो कहाँ आता है, डेबिट साइड में आता है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितने से बढ़ गई है सर, 500 से। तो सर यही बढ़ा हुआ अमाउंट हमें क्या करना है सर, डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स को। तो सर फंड कितने का था सर, फंड था 1500 का, साथ साथ इन्वेस्टमेंट कितने का है सर, 500 का। 2 आएगा एक्स कैपिटल, 2 आएगा वाइस कैपिटल और 2 आएगा जेड्स कैपिटल। कितने का सर, ये 2000 रुपीज़ का अमाउंट हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 5:3:2 में। तो सर कितना कितना आएगा सर, यहाँ पर आने वाला है x का 1000, सर y का आने वाला है 600 और z का आने वाला है 400। तो क्या सर ये दोनों एंट्री हमेशा हमें कंबाइंड ही करनी है, नो सर ऐसा कोई भी कंपल्शन नहीं है। आप दो अलग अलग एंट्री भी यहाँ पर पास कर सकते थे। तो सबसे पहली एंट्री हम पास करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू एक्स टू वाई टू जेड। तो सर ये 1500 रुपये का फंड हम क्या कर देंगे सर, इस 1500 रुपीज़ के फंड को 5:3:2 दैट मीन्स इनका ओल्ड रेशो, उसमें क्या कर देंगे हम, डिस्ट्रीब्यूट कर देने वाले हैं। ठीक है सर। तो सर ये तो आपने सिर्फ फंड बांटा, व्हाट अबाउट जो प्रॉफिट एक्चुअली इन्वेस्टमेंट पर हुआ था, कितने का, 500 का। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पहले इसको आप ट्रांसफ़र कर देंगे कहाँ, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, रीवैल्यूएशन में। और फिर आप रीवैल्यूएशन से भी क्या कर सकते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे। तो उस केस में आप एंट्री पास करेंगे बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। क्या करेंगे, टू रीवैल्यूएशन। और फिर आप ट्रांसफ़र कर सकते थे बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स टू वाई और टू जेड अकाउंट। ये एंट्री भी आप पास कर सकते थे, या आप डायरेक्टली भी क्या कर सकते थे, पार्टनर्स को ये इन्वेस्टमेंट पर होने वाली इनकम को आप क्या कर सकते थे, ट्रांसफ़र कर सकते थे। तो उस केस में आप एंट्री क्या पास करते, एंट्री आप पास करते बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू एक्स टू वाई और टू जेड। ये 500 रुपये का प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते किसको, पार्टनर्स को 5:3:2 में। तो सर कितना अमाउंट आता सर, ये आता 250, ये आता 150 और ये आ जाता 100 रुपीज़। तो ये दोनों अमाउंट यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते। आई होप आपको जितना भी मटेरियल रिलेटेड टू रिजर्व समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो डेफिनेटली इन वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियोस पहुंच सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।